बात करते हैं कोरोना के संक्रमण की। उत्तराखंड में कोरोना ने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आज एक दिन में अभी तक सबसे ज्यादा 2402 नए केस सामने आए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हुई है। देहरादून में रिकॉर्ड 1051 मामले सामने आए तो हरिद्वार में 539, नैनीताल में 296, उधम सिंह नगर में 220, पौड़ी में 76 नए केस सामने आए हैं। टिहरी में 39, अल्मोड़ा में 48, रुद्रप्रयाग में 17, उत्तरकाशी में 14, चंपावत में 52, चमोली में 29, बागेश्वर में 19 नए केस सामने आए हैं तो वहीं एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 13,546 हो गई है। देहरादून सचिवालय ने फिर से तुगलकी आदेश जारी हुआ है। कोविड की आड़ में सचिवालय को बाहरी व्यक्तियों के लिए बंद कर दिया गया है। अब सिर्फ मंत्री, विधायकों और सचिवालय कर्मियों को ही प्रवेश मिलेगा। पत्रकारों के लिए सचिवालय में एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते राज्य में होने वाली स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 18 अप्रैल को यह परीक्षा 27 केंद्रों पर आयोजित होनी थी। 1238 पदों के लिए परीक्षा होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य सेवा बिगड़ने के चलते परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निरंजनी अखाड़े ने मेला खत्म करने का ऐलान किया था और कहा था कि 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा मेला खत्म कर देगा। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का कहना था कि 27 अप्रैल का शाही स्नान सांकेतिक होगा और अब कुंभ को समाप्त माना जाए। समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी यदि जो 27 का जो स्नान है, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। निरंजनी और आनंद अखाड़े द्वारा कुंभ मेले के समापन की घोषणा के बाद संत समाज में उनकी आलोचना शुरू हो गई है। बैरागी संतों ने साफ कर दिया है कि हमारा मेला 30 अप्रैल तक चलेगा। कोविड के बढ़ते मामलों के चलते निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा जैसे ही की, दूसरे अखाड़ों ने तूफान सिर पर उठा लिया। बैरागी कैंप के 3 अखाड़े निर्मोही, निर्वाणी और दिगंबर अखाड़े ने कुंभ मेले को खत्म करने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कुंभ मेले की अवधि को लेकर निर्णय केवल सरकार या मेला प्रशासन ही कर सकता है। साथ ही अखाड़ा परिषद को अवधि को लेकर सोच विचार करने का अधिकार है। बैरागी अखाड़ों ने निरंजनी अखाड़े से माफी मांगने को भी कहा। यह उन्होंने जो कहे हैं सचिव ने, तो उनका समझ के कमी है। समझ के ही कमी है कि आप घोषणा कर देंगे, हम क्या कर देंगे, क्या नहीं। इस पेपर में बताने के वस्तु नहीं, अपना करिए, धरिए, जरिए। जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो ये अपने बयानों पे जो है बाज आवे और माफी मांगे, नहीं तो वो समय अब जो है नजदीक है, जो है समय नजदीक आ रही है जो है इनसे दूर होने का। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी को निशाने पर लिया और कहा कि ऐसा कहना कुंभ मेले के साथ खिलवाड़ करना है। कोरोना महामारी सब जगह फैली हुई है, इससे बचकर कहीं नहीं जाया जा सकता। इसीलिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए यहीं रहकर कुंभ मेले में शामिल होना चाहिए। दुर्भाग्य से पूरे देश में या यूं कहें कि पूरे विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोरोना का संक्रमण ना हो। तो यहाँ से उखाड़ करके जहाँ जाएंगे वहाँ भी तो कोरोना ही है, वहाँ कैसे बचेंगे। वहीं मेला अधिकारी दीपक रावत ने स्पष्ट कहा कि कुंभ मेला 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। 27 अप्रैल को होने वाले शाही स्नान को लेकर भी उनकी तैयारी पूरी है। देखिए, ये बातें मेरे संज्ञान में वीडियोस के माध्यम से आई हैं। जहाँ तक ऑफिशियली मेला नोटिफिकेशन का सवाल है, ये 1 से 30 तक नोटिफाइड है। इसकी तैयारियां भी उसी प्रकार से हैं, चाहे इसमें फोर्स का इंतजाम हो, मैजिस्ट्रेट्स की तैनाती हो, अन्य जो सुविधाएं हैं टॉयलेट्स की, साफ सफाई की, उसके टेंडर्स भी उसी प्रकार से किए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है और शाही स्नान के बाद अब कई साधु संत भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ संत आस्था से कोई समझौता करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। उधर जूना अखाड़े का कुंभ खत्म करने से इनकार कर दिया है। जूना अखाड़े ने कहा कि 27 अप्रैल को शाही स्नान होगा और जूना अखाड़ा कुंभ की तय समय सीमा तक रहेगा। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26
मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा, 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रविंद्रपुरी ने खुद को अखाड़े में ही आइसोलेट कर लिया है। रविंद्रपुरी कल शाम पट्टाभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने खुद ही पॉजिटिव आने की पुष्टि की है। वहीं निरंजनी अखाड़े में किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट में 17 संत पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी को अखाड़ों में आइसोलेट किया गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सैंपल ले रही है। वहीं कोविड के चलते हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। कोविड के खतरे को भांपते हुए घाट पर लोग कम ही आ रहे हैं। गंगा आरती में भी श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गई है। गंगा घाट पर जिस तरीके की भीड़ आरती के समय रहती थी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की संख्या बेहद कम देखने को मिल रही है। घाट पूरी तरह से खाली पड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं गंगा आरती में शिरकत करने के लिए, गंगा आरती को देखने के लिए, उनके चेहरों पर भी आप देख सकते हैं कि आधे से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाए हुए हैं। हरिद्वार में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड पेशेंट के, लेकिन उसके बावजूद न यहाँ पर आपको प्रशासन की टीम दिखेगी और न ही यहाँ पर कोई सतर्कता देखने को मिल रही है ताकि कोविड संक्रमण को रोका जाए। उसके लिए किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए वही आपको यहाँ पर नज़र आने वाला है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर टीम बढ़ाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि वो मास्क लगाएं, क्योंकि अभी कोविड का खतरा लगातार बना हुआ है हरिद्वार में। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 हर की पैड़ी। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी की चपेट में अब दून नर्सिंग कॉलेज भी आ गया है। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिन में कॉलेज की 50 से ज्यादा छात्राओं की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे कॉलेज में दहशत का माहौल बना हुआ है। साथ ही अभी कॉलेज की कई ऐसी छात्राएं हैं जिनकी रिपोर्ट आनी है। कोरोना संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है और इस समय जो सेकंड स्ट्रेन चल रहा है उसमें एक चीज़ साफ तौर पे देखने को मिल रही है कि लोग बड़ी सामूहिक तौर पर कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं स्टेट कॉलेज इन नर्सिंग देहरादून में। यहाँ पे करीब 50 से ज़्यादा छात्राओं के ऊपर कोरोना का संक्रमण बताया जा रहा है। ये बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जिससे ये पूरा इलाका है इसमें एक दहशत का माहौल बना है। कैमरा पर्सन राकेश सावत के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। प्रदेश में बढ़ते कोरोना का असर अब नैनीताल समेत कई पर्यटक स्थलों पर भी दिखने लगा है। नैनीताल के माल रोड पर अब भीड़ नहीं है, तो वहीं सड़कें ही नहीं बल्कि नैनी झील में भी बोटिंग कम हो रही है। तो टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट का कारोबार भी ठप हो गया है। इससे कारोबारी परेशान हैं। पहाड़ में पर्यटन ही रोजगार का जरिया है, लेकिन पर्यटकों की कमी से पड़े असर से संकट और गहरा रहा है। जो काम पिछले महीने 70-80% था, इस समय 10% पे आ गया है और आने वाली स्थिति के बारे में और भी भयावह सुनने में आ रहा है कि और भी लॉकडाउन हो सकता है। हमारे लिए बिना लॉकडाउन के ही लॉकडाउन है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का साधन जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो कल कुछ टाइम बाद होटल बंद हो सकते हैं। अगर होटल बंद हो गए तो फिर आप बिल्कुल पक्का लॉकडाउन समझिए। तो ये टूरिस्ट आ नहीं रहा है बिल्कुल भी और होटल वाले खाली बैठे हुए हैं। टिहरी की कोटी में साहसिक खेल अकादमी को आईटीबीपी को दिए जाने के बाद आज सीएम और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर आईटीबीपी द्वारा टिहरी झील में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का संचालन किया गया। आईटीबीपी द्वारा अब साहसिक खेल अकादमी में एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वहीं बता दें, सीएम सड़क मार्ग से टिहरी गए, जिससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो वहीं सीएम ऑफिस के अधिकारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से आगे भी इसी तरह यात्रा करेंगे, जिससे जनता से ज्यादा जुड़ा जा सके। लक्ष्य ये है कि यहाँ से ओलंपिक्स का खिलाड़ी का तैयारी होना चाहिए। तो भविष्य में यहाँ अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बनेगा, वर्ल्ड क्लास बनेगा और ओलंपिक्स तक जाने का खिलाड़ी हम यहाँ से पैदा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह जी और उनके पूरे टीम साथ दे रहे हैं। तो आईटीबीपी और उत्तराखंड गवर्नमेंट मिल करके और मेरे खेल मंत्रालय से भी जो सुविधा हम दे सकते हैं देते रहेंगे। तो ये उत्तराखंड के लिए सिर्फ नहीं, देश का शान बनेगा ये सेंटर जो है। कि इस जो हमारी ये झील है, जो विश्व की सबसे
बड़ी झील में आती है। इसमें कई तरीके से इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो इसमें वाटर स्पोर्ट्स जो है, जो अभी तक अनटैप्ड है हमारे कंट्री में, इसको प्रोत्साहन देने के लिए उत्तराखंड में टूरिज्म को आगे प्रोपोगेट करने के लिए, युवाओं को आगे टैलेंट हंट करने के लिए। उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे केजरीवाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल वर्चुअली कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। रविवार को कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल को भी पार्टी ज्वाइन कराएंगे। कर्नल कोठियाल केदारनाथ में पुनर्निर्माण में आगे रहे थे और अब उन्हें आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराएंगे अरविंद केजरीवाल। तो लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर भी अपने कदम बढ़ाते हुए हरिद्वार में तेज रफ्तार बेकाबू एक एम्बुलेंस ने टोल कर्मी को टक्कर मारकर उसकी जान ले ली। मामला बहादुराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुराबाद टोल प्लाजा का है। गुरुवार देर रात रुड़की की ओर से आ रही तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 25 साल के कर्मचारी को टक्कर मार दी। एम्बुलेंस को आता देख टोल कर्मी बैरिकेड खोलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसी समय तेज रफ्तार एम्बुलेंस बैरिकेड तोड़ते हुए आगे निकल गई और टोल कर्मी को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। घायल टोल कर्मी को साथ ही अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून के लच्छीवाला रेंज के जंगल में आग लगाते 2 युवकों को अरेस्ट किया गया है। नवादा के रहने वाले नौशाद और इरशाद को पुलिस ने अरेस्ट किया है। कल कोविड टेस्ट के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंपावत के बनबसा में इंडो नेपाल के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें चंपावत और नेपाल के कंचनपुर जिले के डीएम, एसपी के साथ दोनों ही देशों के कई अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में भारत ने नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। तो वहीं मीटिंग के बाद दोनों ही देशों के अधिकारियों ने कहा अपने अपने देशों के मामले उठाए गए हैं और उनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। किसी नेपाल साइड से कहीं कोई इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं खड्डे खोद दिए गए हैं या कोई अपना छोटा फड़ लगा के व्यापार करने की कोशिश कर रहा है, तो उन इश्यूज़ के बारे में भी प्रशासन से बात की गई है वहाँ के, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि इस प्रकार के जितने भी ऐसे इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ की फोर्स और हमारी फोर्स लोकल एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो भी ऐसे इश्यूज़ हैं उनका समाधान करेंगे। और बहुत मुद्दा थे, महत्वपूर्ण मुद्दा, जैसे सीमा विवाद है और ये अभी का महत्वपूर्ण विषय है कोविड-19 का विषय, पैंडेमिक का विषय है। इसको व्यवस्थापन के लिए भी दोनों देश का समन्वय बहुत आवश्यक है। न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है इंडो नेपाल की बैठक में भी दिखा। न्यूज़ 18 ने दिखाया था इंडो नेपाल बॉर्डर पर कैसे भारतीय और नेपाली बाइकर्स अवैध तरीके से सवारी ढोने का काम कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा गाड़ी सीज की है। बैठक में भारत ने नेपाल प्रशासन से ऐसे बाइकर्स पर कार्रवाई करने को कहा, जिस पर नेपाल ने भी अपनी सहमति जताई है। पहले भी हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने पिछले 2 दिन में 41 बाइक सीज की थी। इसी के साथ आज एलएसी बैठक में भी हमने ये मुद्दा उठाया था, जिसमें हमने नेपाल पुलिस से ये अपेक्षा रखी है कि अगर कोई नेपाली नागरिक इस प्रकार से आकर बाइक का संचालन कर रहा है तो वो इलीगल है, और नेपाल के जो पुलिस है वो भी हमें इसमें सहयोग प्रदान करेगी। We have agreed that we are going to stop completely that type of bikers who are illegally transporting the people. Then they should be stopped from both sides. We have agreed that we are going to completely stop them. राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में साल 2018 में देहरादून के ट्रांसपोर्ट नगर गोदाम से 10,000 से ज्यादा गेहूं और चावल के कट्टे गायब हो गए थे। जांच में 1.47 करोड़ का घोटाला सामने आया, जिसमें तत्कालीन एसएमओ कैलाश चंद्र पांडे समेत कई कर्मचारियों के नाम सामने आए थे। लेकिन बाद में ये जांच रिपोर्ट दब गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि आज तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब मंत्री बंशीधर भगत ने पूरी रिपोर्ट को तलब किया है, जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। पहले हों या अब के हों, सब चीज़ में ध्यान देंगे। ट्रांसपोर्ट नगर के कोई मामला है तो उसकी फाइल 1 सप्ताह में मुझे प्रस्तुत करें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज कोविड को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कड़े निर्देश दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए। जो लोग मास्क सही तरीके से नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि परीक्षाओं को स्थगित किया जाए और कॉलेजों में केवल ऑनलाइन क्लासेस की ही अनुमति दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन की प्रभावी रणनीति बनाई जाए तो कोविड किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसको लेकर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने यह बैठक की है। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना हो या फिर मास्क को लेकर कोई कोताही ना बरते, ये अधिकारी सुनिश्चित करें कि ये तमाम जो नियम हैं उनका सख्ती के साथ पालन कराया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।